भारत के टुकड़े तो कभी नहीं हो सकते। अभिजीत दीप के तेरे टुकड़े होंगे, तेरी सीजेपी पार्टी के टुकड़े होंगे और फैजान अंसारी इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेगा। देश के टुकड़े करने वालों के टुकड़े होंगे, अभिजीत दीप के तेरे टुकड़े होंगे। ये ऐलान जानते हैं किसने किया है? एक मुसलमान ने। नाम है फैजान अंसारी, पेशा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और आरोप यह है कि दीप के देश के टुकड़े करवाना चाहता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। फैजान अंसारी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, लेकिन डे वन से वो लगातार अभिजीत दीप के खिलाफ, सीजेपी प्रोटेस्ट के खिलाफ, सौरव दास के खिलाफ हल्ला बोल कर रही हैं। फैजान अंसारी ने हाल फिलहाल एक शिकायत दर्ज कराई है और उनका यह आरोप है कि देश के लिए खतरा है दीप के जैसे लोग। फैजान अंसारी का कहना है कि जो मेरे देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे वो टूटेंगे, जो मेरे देश भारत के टुकड़े करने की कोशिश करेंगे उनके खुद के टुकड़े होंगे। और इसी कड़ी में वो अभिजीत दीप का नाम ले रही हैं। जरा सुन लीजिए फैजान अंसारी क्या कुछ कह रही हैं। ये एक पेड कैंपेन है जिसमें वो सेलिब्रिटी को पे करके बुला रहा है। सर यहाँ पे उर्फी जावेद को उसने 1 लाख रुपए दे के बुलाया, पूनम पांडे को उसने 20,000 रुपए दे के बुलाया। ये सारी अपडेट सर मुझे बॉम्बे से आ रही हैं और इसलिए सर आज मैं यहाँ पे आया हूँ अभिजीत के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। सर ये अभी कुछ दिन पहले जो इनका पुणे प्रोटेस्ट था वहाँ पे हुआ था और उससे पहले औरंगाबाद में जो इनका इवेंट था वहाँ पे हुआ था। 2 बार मेरे ऊपर अटैक हुआ है। उसके बाद भी सर मैं यहाँ पे आया हूँ और ये लोग उस इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं, उमर खालिद, जिसने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो सर ऐसा तो होने नहीं देंगे और मैं आपके चैनल के थ्रू अभिजीत को और इस दुनिया के हर स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि भारत के टुकड़े तो कभी नहीं हो सकते। अभिजीत दीप के तेरे टुकड़े होंगे, तेरी सीजेपी पार्टी के टुकड़े होंगे और फैजान अंसारी इस लड़ाई को सर आखिरी दम तक लड़ेगा। मेरे ऊपर हमले हुए उसके बाद भी सर यहाँ पे एक मुसलमान होकर जुनैद जैसे लोग हैं जो जबरदस्ती अभिजीत दीप का साथ दे रही हैं, नए नए प्रोटेस्ट का आह्वान कर रही हैं। यकीन नहीं होता तो सुन लीजिए। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और बहुत सारे लोगों के मुझे लगातार कॉल, मैसेज और डीएम आ रहे हैं कि सीजेपी अब आगे क्या करने जा रही है, वो आगे भविष्य में क्या करेंगे। तो उसके लिए हमारी कोर टीम की जो प्रवक्ता लोग हैं और टॉप लीडरशिप की टीम है, एक मीटिंग रखी गई है छत्रपति संभाजी नगर में 5 और 6 तारीख को। उसके बाद विस्तृत रूप से आएगा। अगर आपको भी लगता है कि आप हमें जो सुझाव दे सकते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए, तो हमें डीएम या मैसेज के जरिए से सुझाव दे सकते हैं। और जो हमने काम किया है उस पर आपकी क्या राय है वो भी हमें भेज सकते हैं। और दूसरी तरफ है फैजान अंसारी जैसे लोग जो अपने देश के लिए, अपने देश के युवाओं के लिए डटे हुए हैं। अभिजीत दीप के खिलाफ लगातार हल्ला बोल कर रही है। फैजान अंसारी ने क्या कुछ कहा वो तो आपने सुन लिया। जिस तरीके से वो शिकायत देने के लिए पहुंचे, फिर मीडिया के सामने आए, वो तस्वीरें भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वो अलग बात है कि सौरव दास जैसे लोग एक नए प्रोटेस्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो सौरव दास को सुनिए और एक दूसरी प्रवक्ता है जो आजकल बड़ी नजर आ रही है मीडिया के सामने, उन्हें भी सुन लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली अपने मंसूबों को ये दोनों अंजाम देने की फिराक में है। एक ऐतिहासिक जीत हुई है युवाओं की एंड उसके बाद हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि ये जो मूवमेंट है ये कहाँ जाएगा, किस राह पे जाएगा। तो उसके बारे में चिंतन करने के लिए, उस चीज के बारे में एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हम लोग सारे आज आए हैं औरंगाबाद। यहाँ पे आके हम लोग डिस्कशन करेंगे। 2 दिन का मीटिंग है, कल और परसों होगा। एंड उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि आगे इस मूवमेंट को ग्रास रूट पे कैसे ले जाए, क्योंकि बहुत सपोर्ट है हम लोगों का ग्राउंड पे। एंड हम लोग चाहते हैं कि जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं उनके पास हम लोग जाए, उनके दुख दर्द पीड़ा हम लोग समझे एंड उनके लिए एक अच्छा, युवाओं के लिए एक अच्छा सा एजेंडा लाए लोग। तो उसी को स्ट्रैटेजी हम लोग प्लान करने के लिए हम लोग सारे यहाँ पे है। 6 तारीख को जब हमारा कुछ कॉन्क्रीट निकल के आएगा तो हम लोग मीडिया से भी बात करेंगे, लोगों को भी बताएंगे, युवाओं को भी बताएंगे कि आगे हम लोग क्या करेंगे। पॉलिटिकल स्पेकुलेशन हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट होने की बात चल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक मूवमेंट है, मूवमेंट एक प्रेशर ग्रुप बहुत जरूरी है इस देश में, क्योंकि जैसे हम लोगों ने पहले भी बोला है, बहुत पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी है, 750-800 पॉलिटिकल पार्टीज है। अगर लोगों के अंदर अभी भी दुख दर्द पीड़ा है तो इसका मतलब ये कि जवाब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जवाब
ग्रास रूट लेवल पे एक आंदोलन, एक अवेकनिंग की जरूरत है, एंड वही कॉकरोच जनता पार्टी का ये मूवमेंट कर रहा है। पूरी मूवमेंट सोशल मीडिया पे शुरू हुई। सोशल मीडिया पे जो जेनजीज है, एक्टिव है, उनकी यही मांग है कि पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। उनकी मांग को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग सारे मांगों को सुन रहे हैं, हम लोग लोगों से भी फीडबैक ले रहे हैं, लेकिन हमें जितना लगता है वो है कि इस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है, एक जन आंदोलन की जरूरत है। वांगचुक का भी कोई रोल होगा इस कॉकरोच जनता पार्टी में? देखिए, सब कुछ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कल और परसों, तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है सबसे कि थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, सब क्लैरिटी हम लोग 6 तारीख को देंगे। क्या सिर्फ स्टूडेंट अभी बीजेपी और आरएसएस ने अभी और भी रैलियां की थी, वो ज्यादा डायलॉग नहीं होता है, डिक्टेशन होता है। तो हम बस ये होप करेंगे कि डिक्टेशन नहीं, इंस्टेड डायलॉग करें, बच्चों को बुली ना किया जाए, 15 साल की लड़कियों को, वो हमारी होप है। बाकी हम अपना यूथ मूवमेंट पे काम करते रहेंगे। क्या ये मूवमेंट सिर्फ एजुकेशन सिस्टम सुधार तक ही सीमित रहेगा या उससे आगे भी बढ़ेगा? नहीं, उससे आगे भी बढ़ेगा। जैसा सौरभ ने बोला, एजुकेशन, यूथ रिलेटेड इश्यूज, एम्प्लॉयमेंट हो गया, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, बाकी उनके सपोर्टर्स, महंगाई जो है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, इकोनॉमी हमारी अभी शैम्बल्स में है, तो सारे इश्यूज के ऊपर बात की जाएगी और रखा जाएगा। क्या आपको लगता है? और आइए अब अभिजीत दीपके को भी सुन लीजिए कि वो कैसे जेनजी के नाम पर एक बार फिर से प्रोटेस्ट करने की तैयारी में है। इस देश के युवाओं ने फोर्स करा है, जहाँ पर नरेंद्र मोदी को भी रात के 11-11 बजे जाकर इंस्टाग्राम पर रील डालनी पड़ रही है। अब मोहन भागवत का भी जेनजी से बात करने का मन कर रहा है, तो देर से ही क्यों ना हो, लेकिन इन लोगों को अब समझ में आते हो कि जेनजी को इग्नोर नहीं कर सकते, डिसमिस नहीं कर सकते, बात करनी पड़ेगी, और बात करेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि ये लोग देश का भविष्य है। लेकिन इसके बाद में मैं ये कहूंगा कि अगर जेनजी चेहरे होंगे, यंग चेहरे होंगे, तो ज्यादा बेटर होगा। आप 70-80 साल के लोग बात करेंगे तो अच्छी बात है, आप बात करना चाहते हो, लेकिन उससे जेनजी को क्या मिलेगा? जेनजी को जो चाहिए वो है यंग रिप्रेजेंटेशन, तो थोड़ा उस पर भी काम करिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कर्नाटक में बाकायदा प्रोटेस्ट हो रहा है और वहां के छात्र लगातार पुलिस का सामना कर रहे हैं। वहां के गृह मंत्री और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे कह रहे हैं कि मैं तो लाठीचार्ज कर दूंगा, 25 दिन भूख हड़ताल करो, उसके बाद रिजाइन दूंगा। वहां पर दीपके कुछ नहीं बोल रहे हैं, पंजाब में कुछ नहीं बोल रहे हैं। झारखंड के स्टूडेंट्स लंबे वक्त से प्रोटेस्ट कर रही हैं और यहां पर भी दीपके को कोई होश नहीं है। तो महाराष्ट्र को टारगेट क्यों किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में नए आंदोलन को लेकर विचार विमर्श हो रहा है? ये बड़ा सवाल है। क्या देश के हर उस राज्य को तोड़ने की कोशिश की जा रही है जिससे देश की प्रगति आगे बढ़ती है, चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर अब महाराष्ट्र जो इकोनॉमी के मामले में सबसे आगे है? सवाल गहरे हैं और फैजान अंसारी इसीलिए हल्ला बोल कर रही हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।